पूर्व सांसद ने महिला आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। जी आपको बता दें 33% आरक्षण को लेकर महिलाओं में अहम बताई है। बिल जल्द लागू होने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि साथ ही सोशल मीडिया कंटेंट भी सवाल उठाएंगे। आज ये भिवानी में राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच जो है, इस संस्था के माध्यम से 2 दिन के लिए बच्चों की वर्कशॉप चलाई गई है, जिसमें जो बच्चे चाहे वो पढ़ाई में हैं, चाहे वो खेलों में हैं, चाहे अन्य किसी गतिविधि में हैं, उनकी प्रतिभा को विकसित करना, उनकी प्रतिभा को और निखारना, इसके उपलक्ष्य में ये 2 दिन की वर्कशॉप जो है इसकी तरफ से रखी गई है। इसमें हमारे पूरे हरियाणा भर से बच्चे आए हुए हैं, 100 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरे हरियाणा भर से अलग अलग क्षेत्रों से हमारे शिक्षा के लिए जो है वो शिक्षक आए हुए हैं और बहुत से हमारे से सीनियर ऑफिसर्स भी आए हुए हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर सकें। तो ये राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच 2021 के अंदर जो है ये बनी थी और तब से लगातार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये समय समय पर वर्कशॉप भी लगाती है। हर साल में एक बार वर्कशॉप लगाती है और जो भी हमारे प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनको सम्मानित भी करती है। और आप ये देखिए कि इससे सभी समाज के अलग अलग जगह से बहुत से अधिकारी, बहुत से व्यापारी, बहुत से लोग जो है समाज सेवी से जुड़े हुए। तो मुझे लगता है कि आज इस तरह की संस्थाओं की ज़रूरत है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सतवीर जी का कि जो खुद रेलवे में जो है वो नौकरी भी करते हैं और इसके साथ साथ इनके साथ एक बहुत बड़ी एक ऐसी टीम है कि जो इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम जो है वो करती रहती है। और पटौदी से हमारे चेयरमैन परवीन जी ये भी स्पेशल इस काम के लिए यहाँ पर आए हैं और बहुत दूर दूर से पूरे हरियाणा भर से, बल्कि हरियाणा के बाहर से भी जो समाज सेवी हैं जो चाहते हैं कि बच्चों को हम मोटिवेट करें। क्योंकि आपको मालूम ही है कि बच्चे अगर कोई ना कोई अचीव कर लेते हैं, कोई मंजिल पा लेते हैं, तब तो उसको सम्मानित करने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन बच्चों की वो जर्नी जो है उसमें उनकी मदद करने के लिए बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो हमारी संस्था की कोशिश ये है कि बच्चों की जो वो जर्नी है उस जर्नी में हम उनके मददगार साबित हों, क्योंकि अगर हम उनकी उस जर्नी में मददगार साबित होते हैं और वो बच्चे वो कोई मंजिल को पा लेते हैं तो वो बहुत ही धन्यवादी होते हैं। वो फिर से हमसे जुड़ते हैं कि अब हम भी और आगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपकी संस्था के साथ जुड़ेंगे। जो महिलाओं के लिए आप इस प्रकार से देश भर में लागू हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? आप महिला सांसद हो, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा परम सौभाग्य है कि 17वीं लोकसभा के अंदर जब ये नारी वंदन अधिनियम जो बिल ये आया था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहली महिला मैं ही थी उसमें बोलने वाली। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे संगठन का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने ये महिलाओं को मौका दिया है। और अभी 16, 17, 18 3 दिन के लिए स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया जा रहा है। उस सेशन के अंदर जो इसमें और अमेंडमेंट की जाएंगी, पहले जो किसी तरह की विपक्षी लोग जो भ्रांतियां फैला रहे थे कि 2029 के अंदर ये लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, तो इस चीज को क्लियर करने के लिए जो है ये स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, जिसमें ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको इस बात के बारे में अवगत कराया है, उनको सबको बताया है कि 2029 के अंदर 33% जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है वो लागू हो जाएगा। आपके माध्यम से सभी बहनों को, सभी महिलाओं को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। कितना अहम मानते हैं महिलाओं के लिए? आज से आगे कितना सुधार होगा? देखिए, मुझे लगता है कि इसका बहुत जो है लाभ आगे मिलने वाला है, क्योंकि जो महिलाएं सक्षम हैं, जो महिलाएं समाज सेवा में कुछ करना चाहती है, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। और अभी भी आप ये देखिए कि चाहे हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, चाहे हम पंचायत की बात करें, वहाँ पर महिलाएं जहाँ कहीं पर भी अच्छे ओहदे पर हैं, आपको बहुत कम उनके बारे में कुछ नेगेटिव सुनने को मिलेगा। उनकी कोशिश रहती है कि जो पद उनको मिला है, जो जिम्मेवारी मिली है उनको उचित तरीके से उसका निर्वहन करें। तो मैं इसलिए आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद करनी चाहती हूँ कि महिलाएं जो इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आएंगी तो वो
हमारे देश को विकसित बनाने में, हमारे देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहेगा। परिसीमन के बाद जो लगभग 15 के करीब लोकसभा सीटों बिल्कुल, देखिए परिसीमन के बाद जिस तरीके से संख्या जो है, चाहे लोकसभा सीटों की करें चाहे हम विधानसभा सीटों की करें, वो जो बढ़ेंगी उसके अनुपात में ही 33% जो है वो महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संख्या कितनी भारी संख्या जो है वो लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर महिलाओं की रहने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।